बोल श्री गणपति महाराज की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। गणनायक के गुण गाना, देवों में प्रथम मनाना। गणनायक के गुण गाना, देवों में प्रथम मनाना। पार्वती के प्यारे हो, शिव की आँखों के तारे हो। पार्वती के प्यारे हो, शिव की आँखों के तारे हो। प्रभु मूषक वाहन लाना, देवों में प्रथम मनाना। गणनायक के गुण गाना, देवों में प्रथम मनाना। जो जन तेरा ध्यान धरे, मन से तेरा गुणगान करे। जो जन तेरा ध्यान धरे, मन से तेरा गुणगान करे। उसकी बिगड़ी को आप बनाना, देवों में प्रथम मनाना। गणनायक के गुण गाना, देवों में प्रथम मनाना। देवों में प्रथम मनाना, देवों में प्रथम मनाना। बोल श्री गणपति महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की जय। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है आरती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरिधाम यही वरदान यही, जल से मंगल की आरती। पापियों को पाप की है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है तारती। पापियों को पाप की है आरती, पापियों को पाप की है आरती। बोल श्री भागवत भगवान बांके बिहारी लाल की जय। हे ठाकुर जी, हे नारायण, हे गोपाल, आज का पवित्र दिन, करवा चौथ का दिन,
हम आपसे हृदय से आपके चरणों में अपनी समस्त की गई गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हैं और आज आपके साथ साथ अपने पति देव से भी उनके चरण छूकर अपनी गलतियों के लिए माफी चाहते हैं। जाने अनजाने बहुत गलतियां करते हैं प्रभु, क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा प्रभु। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में नमन। राजा परीक्षित जी को बहुत सुंदर कथा का श्रवण करा रहे हैं श्री सुखदेव जी। कहते हैं कि गोकुल में जो श्री कृष्ण आए हैं वो प्रेम दान और प्रेम रस का पान कराने हेतु आए हैं। हर किसी को ज्ञात हो जाए कि प्रेम की परिभाषा क्या है। उन्होंने माया को ऐसी आज्ञा दी कि हर तरफ ऐसा आवरण बिछा दे कि कोई मेरे को वास्तविक रूप से ना पहचान पाए। मैं एक छोटा गोपाल बनकर ही रहूं, जहां मुझे मेरी माता का प्यार लाड और जहां मैं गलती करूं वहां उसका डांट भी मिले। सभी गोपियों का प्रेम मिले, सभी गैयों का प्रेम मिले, सब सखाओं के साथ वो ऐसे ही खेल सके जैसे अन्य सखा खेलते हैं। माया ने ऐसा आवरण बिठाया हुआ है कि कोई समझ ही नहीं पाता कि साक्षात नारायण हमारे बीच, ये वही नारायण है, ये वही चतुर्भुज नारायण है जो छोटे से गोपाल बनकर हमारे बीच गैया भी चराते हैं, हमारे बीच बांसुरी भी बजाते हैं और हमारे बीच ही हमारे साथ वैसे ही खेलते हैं जैसे अन्य सभी सखा खेलते हैं। गोपियां जो कि प्रेम की, उनकी प्रेम की पराकाष्ठा को कोई नाप नहीं सकता। गोपियों का जो प्रेम है उन जैसा कोई प्रेम नहीं हुआ। आदि माया तो राधिका जी का ही स्वरूप है। आदि माया जो हर तरफ ईश्वर ने जो लीला करनी है, हर तरफ माया का जो रूप है, जितनी गोपियां दिख रही हैं वो सब राधा का ही तो रूप है। वहां वह कृष्ण का मोह उत्पन्न करती हैं। कैसे? वैष्णव मानते हैं कि जो माया, हम कलयुग में माया किसे कहते हैं? धन को माया कहते हैं हम धन को। लेकिन जो वैष्णव है, जो हरि को मानते हैं, जो श्री ठाकुर जी के चरणों में वंदन करते हैं, वो कहते हैं कि माया 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की माया होती है। एक होती है स्वमोहिका, एक होती है स्वमोहिका, एक होती है स्वजन मोहिका, अर्थात ऐश्वर्य का ज्ञान ना होने देने के लिए। स्वमोहिका मतलब हमारा ऐसी माया आ गई कि हम अपने आप को खुद भी इतने पवित्र, इतने निश्चल प्रेम से हम हरि गुणगान करें, उसका सिमरन करें कि माया का ऐसा आवरण चढ़े कि हम अपने आप को भी भूल जाएं। सिर्फ हमारे को क्या याद रहे? हरि का सिमरन, हरि का सिमरन। और बोलते हुए मुख को भी ना पता चले कि इस मुख में से क्या वाणी निकल रही है। स्वमोहिका। स्वजन मोहिका वो होती है, ईश्वर ने हमें कितना कुछ दिया है, ईश्वर ने हमें कितना कुछ दिया है, लेकिन हे नारायण हम प्रार्थना करते हैं कभी उसका अभिमान ना आने पाए, कभी उसका अभिमान ना आने पाए। विमुख जन मोहिका, जो सबको फंसाती है, ऐसी माया जो सबको अपने अंदर फंसा लेती है और ईश्वर के स्वरूप को भुला देती है।
ईश्वर के स्वरूप को भुला देती है, वो होती है विमुख जन मोहिका। विमुख मतलब अलग कर देना। ईश्वर के प्रति जो हमारा मोह है, लगान है, प्रेम है, ऐसा लगाव, उससे विमुख कर देना। विमुख जन मोहिका, स्वमोहिका, स्वजन मोहिका, विमुख जन मोहिका। वैष्णव जन अर्थात हरि को, अर्थात अपने इष्ट को मानने वाला हर जन इसको मानता है जी, और प्रार्थना करता है नारायण से कि हे नारायण, मैं सिर्फ, मुझे नहीं पता कि माया क्या है, मैं नहीं जानता कि माया क्या है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ प्रभु कि तूने ये जो मुझे तन, ये जो मन, ये जो धन दिया है, ये सब तेरे चरणों में है, ये सब तेरे चरणों में है। तू जाने प्रभु तूने कैसे चलाना है। कभी अभिमान ना आने पाए प्रभु, कभी अभिमान ना आने पाए। एक बार गुरु नानक जी महाराज श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर इंडिया का ही एक हिस्सा है। श्रीनगर एक बार गुरु नानक जी पहुंचे, सारे गांव में फैल गई बात कि आज गुरु नानक जी यहाँ पधारे हैं। एक वहां पे महापंडित थे जो कई चमत्कार करते थे, ईश्वर के ऊपर बड़ा विश्वास रखते थे, ईश्वर की बड़ी कृपा थी उन्हें, उनका ब्रह्म ज्ञान प्राप्त था उन्हें, तो उनका नाम हो गया ब्रह्म ज्ञान, उनका नाम हो गया। कोई उन्हें पंडित जी बोलता, कोई महात्मा जी बोलता, कोई उनसे वृद्ध भी होते तो ब्रह्म ज्ञान बोलते, जैसे दोस्तों के बीच में बोला जाता है। जब उन्हें पता चला कि आज नानक जी आए हैं, तो वो कहते मैं भी देख के आऊं। बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। वो भीड़ को चीरते हुए सबसे आगे पहुंच गए और कहते कहाँ है गुरु नानक, कहाँ है गुरु नानक। सब कहते यही तो बैठे हैं, यही तो बैठे हैं। मुझे तो नहीं नजर आए, मुझे तो नहीं नजर आए। बहुत देर तक ढूंढता रहा, कहाँ हो आप। ब्रह्म ज्ञान को गुरु नानक जी नजर नहीं आए, गुरु नानक जी नजर नहीं आए। वो वहां से वापस आ गया बड़ा निराश होकर। उसने अपने सेवक से कहा, सेवक क्या तुम्हें वहां पे गुरु नानक जी दिखे थे। जी महात्मा वहीं तो बैठे थे। अब ब्रह्म ज्ञानी बड़ा परेशान कि मुझे वो क्यों नजर नहीं आए, जब सबको नजर आए मुझे क्यों नजर नहीं आए। प्रातः जब वो उठा, तब उठते ही सबसे पहले आज गुरु नानक जी के पास गया, और आज गुरु नानक जी उसे अपने स्थान पर बैठे दिखे, तो उनको चरण पकड़ के कहता है, नानक जी गुरुवर क्या कल आप वहां नहीं थे जहां मैं था। कहते हैं पुत्र मैं वही था, लेकिन कल जो तो आया था ना, तो अभिमान से भरा हुआ आया था कि मेरे में ब्रह्म ज्ञान है, तो उनको चीरते हुए आया था। तेरे में ये इच्छा तो थी नहीं, तू एक बार मुझसे मिलने आता। नानक जी कहते हैं मैं कोई ज्ञानी नहीं। राधे राधे, प्रेम से कहेंगे जय श्री राधे, जय श्री राधे। कहते हैं तू प्रेम से नहीं आया था, तेरे में एक अभिमान था, लेकिन आज जो तू आया है, आज वो तेरा अभिमान चूर हो गया, क्योंकि तुझे महसूस हुआ कि मुझे वो ईश्वर क्यों नजर नहीं आए। नानक जी कहते हैं मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, मैं तो खुद उनके चरणों में रहता हूँ, उनके चरणों में रहता हूँ, उन्हीं की कृपा मानता हूँ। और तुझसे भी ये कहता हूँ कि तू चाहे कितना भी बड़ा ब्रह्म ज्ञानी क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने में अभिमान को मत दे जगा। अगर अभिमान आ गया तो सब चला जाएगा, सब चला जाएगा। और अगर नम्रता रहेगी, प्रेम रहेगा और विश्वास रहेगा, तो देखो तेरी नैया कभी नहीं डोलेगी, तेरी नैया कभी नहीं डोलेगी। आज का दिन बड़ा पवित्र दिन है, आज करवा चौथ का दिन है। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं आज का दिन ऐसा दिन है जहां
आराम से आप ऊपर बैठना चाहिए, यहाँ स्टूल लेके बैठ सकते हैं। स्टूल ले आइए, आ जाइए ऊपर बैठ जाइए, कोई समस्या नहीं जी। देखिए व्यास जी आज सुखदेव जी बता रहे हैं, नर, ध्यान देखिएगा शब्दों को, नर कपड़न को तरसत है, नर कपड़न को तरसत है, कपड़ों को, नरक पड़न को नाही, नर कपड़न को तरसत है, नरक पड़न को नाही, नर कपड़न, कपड़न का इधर ले लीजिए, आ गया नरक और यहाँ पड़न रह गया, नर कपड़न को तरसत है, नरक पड़न को नाही। तो हे नर, हे जन, जो ये हमें ये जो तन मिला है, ये जो मन मिला है, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि आज भी जाग जा, अब भी जाग जा, अभी भी वक्त है, जो जागे तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। देखिए एक राजा अश्वपति है महाराज, उनके कोई संतान नहीं है, राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं है, काफी ऋषियों को प्रणाम करते हैं, कई काफी पूजा अर्चना की, बहुत ठाकुर जी को मनाते हैं कि हे ठाकुर जी मेरे घर एक औलाद दीजिए, एक संतान दीजिए, एक चाहे पुत्री दीजिए चाहे पुत्र दीजिए, लेकिन एक संतान तो दीजिए। बहुत पहुंचे हुए ऋषि उनके दरबार में आए और ऋषि ने कहा मैं एक यज्ञ करूंगा, उस यज्ञ हेतु अगर तेरी और तेरी पत्नी की और साथ में संपूर्ण राज्य की वैसी ही भाव होगा जैसा ईश्वर को भाव चाहिए, तो मैं तुझे कहता हूं तेरे घर एक कन्या का जन्म अवश्य होगा। पूरा गांव उमड़ा, मुनादी करा दी गई कि आज राजा के यहाँ यज्ञ है और यज्ञ एक संतान प्राप्ति हेतु है, तो कृपया जो भी चाहता है हृदय से कि हमारे राजा के घर संतान हो, अगर कोई हृदय से चाहे तो ही आए, अन्यथा वो ना आए, ऐसी मुनादी करा दी गई। राजा अश्वपति के यहाँ, उनके यहाँ पूरे राज्य में पूरा राज्य आया, सब चाहते थे, क्योंकि राजा अश्वपति एक ऐसे राजा थे जो अपनी प्रजा को अपना संतान ही समझते थे, हर किसी के दुख सुख में बराबर खड़े होते थे। तो आज जब राजा को कुछ चाहिए तो प्रजा भी वैसे ही खड़ी है जैसे गोकुलवासी नंद बाबा के लिए खड़े रहते हैं हर वक्त। तो जब आए हवन किया गया, हवन के पश्चात जो प्रसाद दिया गया, प्रसाद से अश्वपति की जो पत्नी है वो सगर्भा हुई। वक्त आने पर बड़ी सुंदर कन्या को जन्म दिया गया, बड़ी सुंदर कन्या को जन्म दिया माता ने। उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। क्या रखा गया? सावित्री नाम रखा गया। बहुत गुणवान कन्या, जैसा अपने माता पिता को देखती, हर वक्त ठाकुर जी का ध्यान, हर वक्त दान करना, हर वक्त परोपकार करना, हर किसी के सुख दुख में साथ करना, करती करती पढ़ती लिखती बच्ची बड़ी हो गई। पिता ने एक बार देखा कि कन्या बड़ी हो गई, कन्या से कहा पुत्री तू बहुत समझदार है, तू बहुत समझदार है, मैं चाहता हूँ कि तू सेवकों के साथ जा, मैं तेरे लिए वर का चयन करूं वो उचित नहीं, तू जितने गुणवान है तू खुद अपने लिए वर का चयन कर, जहां तुझे कोई गुणी नजर आए, जो तुझे लगे ये व्यक्ति तेरा पति बनने लायक है, उसमें ऐसे गुण है, तो तू मुझे बताना, मैं वादा करता हूँ उसी व्यक्ति से तेरा विवाह करवाऊंगा, उसी व्यक्ति से तेरा विवाह कराऊंगा। जाति की मत सोचना, घर बार की मत सोचना कि कोई अमीर हो या कोई ऋषि पुत्र हो या कोई राजा पुत्र हो, वो कैसा भी होगा, मैं अपनी पुत्री से एक पिता वादा करता है कि तेरा विवाह वहीं कराएंगे। देखिए वो चल पड़ी है, कभी किसी आश्रम से निकली, पूरा दिन आज
पूरा दिन उसने सिर्फ खोज किसमें लगाई? अपना वर ढूंढने में। आज उसे कुछ समझ नहीं आया, आज उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने पिता से कहा कि पिताजी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, क्या मुझे आप कल का एक और दिन दे सकते हैं? मैं कुछ और देखना चाहती हूँ। तो पिता ने कहा, पुत्री, आपके पास वक्त है, विवाह आपका होना है, सोच समझ के जब आप कहेंगी तभी मैं आपका विवाह करूंगा, उसमें मेरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होगी। अब वो चलती चलती, क्योंकि वो ठाकुर जी को मानती है, तो चलती चलती हरि गुणगान करती है। क्या करती है? हरि गुणगान करती है। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरिधर, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरिधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर, मालूम ने तुझको, मालूम ने तुझको पुकारा नंद लाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया, घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया, मैया पुकारे तुम्हें कृष्ण कन्हैया, मैया पुकारे तुम्हें कृष्ण कन्हैया, पूरा की आँखों के पूरा की आँखों की उजाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। देखिए, आज जब वो ये हरि कीर्तन करती चल रही है, तो उसकी निगाह एक कुटिया पर पड़ी, एक कुटिया पर पड़ी, जहाँ पे एक पुत्र अपनी माता को जल पिला रहा था, अपनी माता को जल पिला रहा है। कुछ देर बाद देखा उसने, सामने खड़ी है राजकुमारी सावित्री, राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री। उसने देखा, जल पिलाया उसने माता को और पकड़ के नीचे बिठाया। तभी देखा दूसरी तरफ से एक डंडी लिए पिता आ रहे हैं। उसने भाग के अपने पिता को पकड़ा, उसने
भाग के अपने पिता को पकड़ा, सिर्फ इतना देखा और सेवकों को कहा कि वापस चलिए। सेवकों को कहा कि वापस चलिए, वापस चलिए। अब जी जब सेवक आए, जब राजकुमारी महल में आई, तो देखिए राजमहल में जहाँ राजा अश्वपति हैं, वहां पे नारद जी खड़े हैं उनके पास। नारद जी को पुत्री ने प्रणाम किया, नारद जी को भी पुत्री ने प्रणाम किया। तो नारद जी को पिता बताते हैं, ऋषिवर ये मेरी पुत्री सावित्री है, विवाह योग्य हो गई है। मैंने ही इसे कहा कि आप अपना उचित वर ढूंढ के आइए। पुत्री क्या कुछ मिला? कहती है जी पिताजी, जी पिताजी, मैं उनका नाम तो नहीं जानती, लेकिन जिस झोपड़ी में मैं देख के आई हूँ, एक पुत्र को अपने माता पिता की सेवा करते हुए मैं उस व्यक्ति से विवाह करना चाहती हूँ, उस व्यक्ति से विवाह करना चाहती हूँ। ऋषिवर को कहा, ऋषिवर आप आसन पर विराजिए। सेवक से कहा, सेवकों क्या आप जानते हैं किसको देखा? तो सेवकों ने कहा, महाराज सत्यवान को देखा। किसको देखा? उस व्यक्ति का नाम सत्यवान है, जिसको आज राजकुमारी ने देखा है। उसके माता पिता अंधे हैं। नारद जी एकदम से अपने सिंहासन से खड़े हो गए। राजा ने कहा, ऋषिवर क्या हुआ? ऋषिवर ने कहा, पुत्री तुम क्या सोचती हो उस व्यक्ति के बारे में? पुत्री ने कहा, ऋषिवर मैं अपने पिता को साक्षी मानकर, पिता को साक्षी मानकर, अपने पिता की जैसा मेरे पिता ने वादा किया था, उस प्रण को ध्यान में रखते हुए अपने पिता को साक्षी मानकर उस व्यक्ति को अपना पति मान चुकी हूँ, उस व्यक्ति को अपना पति मान चुकी हूँ। तो ऋषि ने कहा, पुत्री ये तुमने बहुत गलत कार्य किया, ये तुमने बहुत गलत कार्य किया। राजन, अश्वपति को कहते, राजन तुम्हारी पुत्री को अभी भी रोक लीजिए, क्योंकि जो जिस व्यक्ति की, जिस सत्यवान की ये बात कर रही है, वो थे तो राजा बहुत बड़े, माता पिता, लेकिन किसी कारणवश उनके राज्य को जीत लिया दूसरे राजाओं ने, उनको अपने राज्य से निकाल दिया गया। और उस दुख की व्यथा में रोते रोते उसके माँ बाप ने अपने नेत्र गंवा दिए, उसके माँ बाप देख नहीं सकते। और बिटिया सुन सावित्री, जिस व्यक्ति को तू देख के आई है उसकी आयु बहुत कम है, उसकी आयु के सिर्फ 4 वर्ष बचे हैं। क्या कहा? सिर्फ 4 वर्ष बचे हैं और तू उससे विवाह करना चाहती है, तू उससे विवाह करना चाहती है। कहती, ऋषिवर मुझे ऐसा कुछ नहीं पता, लेकिन क्योंकि मैं उस व्यक्ति को अपना पति मान चुकी हूँ तो मैं उसी से विवाह करूंगी। आगे जैसे विधाता जैसा मेरा भाग्य लिखेंगे मुझे मंजूर है। मुझे अपने ठाकुर जी पर संपूर्ण विश्वास है। अगर मेरे ठाकुर जी जैसा मेरा जीवन बनाना चाहेंगे, मैं उसे उसकी आज्ञा मानकर स्वीकारूंगी और जीऊंगी जैसे वो चाहेंगे। देखिए, बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। पिता ने समझाया, पुत्री मान जा। माता ने समझाया, बोली नहीं माता, नहीं पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगी, लेकिन जैसा मुझे पिता ने कहा था मैं मन में वैसा मान चुकी हूँ। रीति रिवाज से विवाह किया गया, रीति रिवाज से विवाह किया गया। जो नेत्रहीन माँ बाप सत्यवान के साथ आए और नई बहू को विवाह के उपरांत ले चले, विदा करके ले चले उस झोपड़ी में। अब सत्यवान सेवा करता माँ बाप की, अब वो सेवा का काम सावित्री को मिल गया और सत्यवान रोज लकड़ी काटने जाता। किस प्रकार 3 वर्ष बीत गए, 4था वर्ष हो गया। सावित्री अपने मन में बड़ा उदास रहती थी, लेकिन किसी के ऊपर कभी उसने ये जाहिर नहीं होने दिया कि ये जो अंतिम वर्ष है ये मेरे पति के लिए
ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे पति के लिए क्या कारण बनेगा। जब वो चौथे साल का भी 4 दिन शेष बचे, 3 दिन पहले से वो व्रत रखने लगी। 3 दिन पहले से उसने खाना पीना छोड़ दिया, क्योंकि जब हमारा मन दुखी हो ना तो वैसे ही नहीं खा सकती। और वो एक ऐसी नारी जिसे पता है कि उसका पति 4 दिन का रह गया, 4 दिन का रह गया। 3 दिन उसने खाए पिए निकाल दिए, माँ बाप की सेवा की। जब आज चौथा दिन था, जब जाने लगा सत्यवान, तो कहती है स्वामी आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो कहते नहीं आप माँ बाप के पास रहो। तो माँ बाप के चरण छू के कहती है पिताजी माता जी मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मैं आपसे निवेदन कर कहती हूँ कि मुझे स्वामी के साथ जाने दीजिए। तो माता ने कहा जाओ पुत्री, जाओ पुत्री, आराम से जाओ। तो पुत्री कहती है माता जी पिताजी मैंने भोजन पका के रख दिया है, पका के रख दिया, जिस स्थान पे रखा है आप कृपया ले लीजिएगा। माता कहती है ठीक है। आज सावित्री सत्यवान के साथ चल रही। जिस पेड़ पर चढ़ा सत्यवान लकड़ी काटने के लिए, नीचे सावित्री खड़ी है। जैसे ही आज उसने लकड़ी काटनी शुरू की तो उसको कुछ अस्वस्थता, सिर दर्द महसूस हुआ, जैसे उसका सिर कुछ भारी है। तो वो नीचे उतर गया, सावित्री के आंसू निकल गए कि ये वो पल है जो शायद मेरे पति का अंतिम पल है। और वो आके नीचे उतरा, स्वामी आप ठीक तो हैं? तो कहता है मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, मेरा सिर बहुत भारी है, दर्द है उसमें बहुत। तो लीजिए स्वामी मैं आपका सिर दबाती हूँ। और अपनी गोदी में अपने स्वामी का, सत्यवान का सिर रख लिया और थोड़ी ही देर में वो अचेत हो गया, अर्थात बेहोशी में चला गया। और चुपचाप किसी को पता ना चले, अंदर ही अंदर सावित्री विलाप कर रही है, विलाप कर रही है। कुछ देर में उसने देखा कि एक तरफ से कोई बहुत बड़ी आकृति की कोई आ रही है। उसने पूछा आप कौन महाराज? मैं यमराज हूँ, मैं यमराज हूँ। आज का दिन तेरे पति का अंतिम दिन था, मैं उसके प्राण लेने आया हूँ। तो कहती है महाराज जो सामान्य जन है उनके प्राण के लिए तो आपके सेवक जन आते हैं, आपको क्यों आना पड़ा? तो कहते हैं जो सत्यवान है ना वो महान था, गुणी धर्मी था। जो इस तरीके के लोग होते हैं उनको ले जाने के लिए मेरे सेवकों में उतनी ताकत नहीं, वो उस योग्य नहीं, इसलिए वो इतना धर्मी था, इतना ईश्वर को मानने वाला था, तो उसे लेने के लिए मुझे आना पड़ा। अब क्या कहती है, ऐसा कहकर उन्होंने उसके प्राण हर लिए, हर लिए। और वहां से यमराज चल दिए, सावित्री उनके पीछे चल दी। कहते हैं यमराज पुत्री तू मेरे पीछे क्यों आ रही है, क्यों आ रही है? कहती है जहां मेरे पति मैं वहीं तो जाऊंगी, जहां मेरे पति मैं वहीं तो जाऊंगी प्रभु। तो कहते हैं तू बहुत महान है, बोल मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ, मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ, बोल क्या चाहती है? कहती है मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे दृष्टिहीन सास ससुर को नेत्र प्रदान कीजिए, मेरे दृष्टिहीन सास ससुर को नेत्र प्रदान कीजिए। तो यमराज जी कहते हैं जा ऐसा होगा, अब तो जा, अब तो जा। और यमराज आगे चल दिए। फिर यमराज ने पीछे देखा, अरे तू अभी तक नहीं गई क्यों? कहती है मैं अपने स्वामी को छोड़ के नहीं जा सकती, मैं अपने स्वामी को छोड़ के नहीं जा सकती, जहां तक मेरे स्वामी जाएंगे मैं वहां तक जाऊंगी। कहते हैं अच्छा पुत्री बोल, एक वरदान और देता हूँ, क्या चाहिए, क्या चाहिए? कहती है जो मेरे सास ससुर का राज्य था वो संपूर्ण राज्य उन्हें वापस दे दीजिए, वही ऐश्वर्य उन्हें दे दीजिए जो उनसे छिन गया था, जो उनसे छिन गया था वही ऐश्वर्य उन्हें
आज वापस दे दीजिए। जा पुत्री वो भी दिया, जा पुत्री वो भी दिया, अब जा, अब तू घर को लौट जा। लेकिन सावित्री कहाँ मानने वाली, सावित्री कहाँ मानने वाली। देखिए चल रहे हैं यमराज जी आगे। अब यमराज जी ऐसे छोर आने वाला है जहां धरती छूटे और वो उस लोक में जाए जहां लेके जाना है, जहां जो जीव है उनका अंतिम चरण होगा और आगे देवों के लिए चरण है जहां। जी अंतिम छोर आ गया। अभी भी वो कहती है पीछे देखा, तू अभी तक नहीं गई, अब यहाँ से आगे तू नहीं जा सकती, यहाँ से आगे जीवित को जाने का कोई अधिकार नहीं है, तू यहाँ से आगे नहीं आ सकती। तो कहती है नहीं, जहाँ मेरे पति रहेंगे मैं वहीं जाऊंगा। तो कहता है अच्छा अब बोल। यमराज कहते हैं एक वरदान और देता हूँ, बोल क्या मांगती है, बोल क्या मांगती है। कहती है मेरे पिता को 100 पुत्रों की प्राप्ति हो, मेरे पिता को 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। जा दिया, अब यहाँ से तुम आगे नहीं जा सकती। यमराज अपने लोक में प्रवेश कर गए, लेकिन सावित्री का सतीत्व इतना कि उस सावित्री ने इस लोक को छोड़कर उस लोक में भी आज प्रवेश कर लिया। उसकी पतिव्रता के कारण, उसकी उस ईश्वरीय भक्ति के कारण, पति की भक्ति के कारण वो उस लोक में प्रवेश कर गई जहां हम जैसे सोच भी नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। हम तो कभी सोचते भी नहीं, हम तो कभी सोचते भी नहीं है। पति रूठ जाए तो हम भी रूठ जाते हैं, जैसे कई बार हमारे पति देव भी गुरुजी हमसे नाराज हो जाते हैं। गुरुजी आज करवा चौथ के दिन मैं आपसे अपनी समस्त गलतियों की माफी चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ और मन से हृदय से माफ कीजिए गुरुजी। बोलिए मैं आपको हृदय से माफ करता हूँ। ठीक है अभी लिख के देता हूँ। चलिए अगर हम प्रेम प्यार से रहें तो ईश्वर वहां हमेशा कोई कष्ट नहीं आने देंगे कभी भी। और कष्ट आ भी जाए वो तो जीवन का हिस्सा है, उसे हंसते हंसते पार करेंगे और ईश्वर नैया चलाएंगे तो कष्ट आएंगे कैसे, कष्ट आएंगे कैसे। देखिए अब क्या मांगा उसने, अपने पिता के लिए 100 पुत्रों को, अपने पिता के लिए। और उसके बाद जब यमराज उस लोक में चले गए तो सावित्री ने भी उस लोक में कदम रख दिया। जब यमराज ने देखा कि तू यहाँ कैसे आ गई, यहाँ कैसे आ गई, यहाँ तो किसी के आने का कोई आ ही नहीं सकता, तू यहाँ कैसे आ गई। कहती है प्रभु मैं अभी भी आपको कह रही हूँ, जहाँ मेरे पति वहां मैं अपने, जहां तुम मेरे पति को लेके जाओगे मैं वहीं जाऊंगी। तो वो कहते हैं पुत्री तेरी भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, बोल एक वरदान दूंगा बस, अब इसके सिवा कुछ नहीं दूंगा, तुझे जाना पड़ेगा, इसके बाद मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। बोल क्या मांगती है पुत्री, मैं वादा करता हूँ जो तू मांगेगी मैं वही दूंगा, जो तू मांगेगी मैं वही दूंगा। तो क्या कहती है सावित्री, प्रभु हे प्रभु आप मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का वरदान दीजिए, कि मुझे 100 पुत्रों का वरदान दीजिए और वो पुत्र मुझे सत्यवान से, सत्यवान से मुझे 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। और यमराज ने कहा तथास्तु, यमराज ने क्या कहा, तथास्तु तथास्तु। अब जब मुख से वाणी निकल गई, तीर जब निकल गया कमान से तो वो वापस नहीं आ सकता। तो यमराज कहते हैं पुत्री तेरे प्रेम ने, तेरी पतिव्रता ने आज मेरी वाणी में भी ऐसा क्या खोल दिया, ऐसा क्या कर दिया कि आज मैं नहीं समझ पाया कि तूने मुझसे मांगा क्या। अब जब मैंने दिया तुझे तो ले, मैं तेरे पति के प्राण तुझे वापस देता हूँ,
और उसी वक्त सत्यवाद में फिर से प्राण आ गए। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। हे ठाकुर जी, हे नारायण, जिस प्रकार आपने सती सावित्री की हर इच्छा को पूरा किया, हे प्रभु हम चाहते हैं हर घर में हर पति पत्नी उसी प्रकार प्रेम से रहे, उसी विश्वास से रहे, और हर नारी का सुहाग की रक्षा करना तेरा कर्तव्य है प्रभु। हम अपने सुहाग के लिए आज आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हर जो भी है, चाहे जिसने व्रत रखा है चाहे जिसने व्रत नहीं रखा, हर बच्चा तेरा बच्चा है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, हर किसी की लाज तूने रखनी है प्रभु, हर किसी को तूने अपनाना है, हर कोई आज तेरी शरण में है प्रभु। हमें क्षमा करना, हमेशा वैसी ही लाज रखना जैसी आपने सावित्री की रखी। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। सती व्रता स्त्रियों में माता सती का नाम आता है, माता अनुसुईया का नाम आता है, माता अनुसुईया जी का नाम आता है। तीनों देवियां कौन कौन? ब्रह्मा जी की पत्नी लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और हाँ जी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती जी। तीनों देवियां आपस में जब कहते हैं ना स्त्रियां बैठती हैं तो आपस में बात करती हैं, लेकिन यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ बहुत अच्छे जो हरि भक्ति में लगे रहते हैं। आप सबको प्रणाम, आप सबकी जय। तो तीनों बातें करती हैं, मेरा पति ऐसा, मेरा पति ऐसा, मेरा पति ऐसा। तो नारद जी निकले और तीनों में अपने में एक ऐश्वर्यता का अभिमान भी है कि मैं पतिव्रता हूँ। लक्ष्मी कहती है मैं पतिव्रता हूँ, सरस्वती जी कहती है मैं पतिव्रता हूँ, और लक्ष्मी जी, सरस्वती और पार्वती जी कहती है मैं पतिव्रता हूँ। नारद जी वहां से निकले, क्या गुफ्तगू चल रही है माता जी आप सबके बीच में? कुछ नहीं, बस हम देख रहे हैं, नारद तुम ही बताओ हम तीनों में पतिव्रता कौन है? तो नारद कहते हैं आप तीनों माताओं के चरणों में मेरा वंदन। आप तो हैं, आप तीनों ही तीनों एक जैसे पतिव्रता है, और आपके लिए तो लोग व्रत करते हैं, आपके पति तो आपके सती, आपके इस व्रत को देख के ही तो लोग सब व्रत रखते हैं जन जन में। लेकिन फिर भी माताओं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ऋषि अत्रि की जो पत्नी है उनसे बड़ी पतिव्रता माता अनुसुईया से बड़ी पतिव्रता कोई नहीं है। अब कोई बीवी को दूसरे की बीवी के लिए बताए तो ईर्ष्या होनी, नेचुरली ईर्ष्या होती है। अच्छा जी, हमारे सामने किसी और की बढ़ाई, हमारे सामने किसी और की बढ़ाई। तीनों माताएं अपने अपने घर पहुंची और अपने एजी ओजी को कहती है एजी सुनना जी। अब एजी कहते हैं बोलो जी। एजी हमने सुना ये बड़ी पतिव्रता नारी है। कौन जी? माता अनुसुईया जी। तीनों के पति कहते हैं ऋषि अत्रि की पत्नी बहुत बड़ी देवी है, श्रद्धा के लायक है, सम्मान के लायक है, नमस्कार के प्रणाम के लायक है, सचमुच वो पतिव्रता है। तो कहती है नहीं, हमें इनका परीक्षा लेनी होगी। तीनों कहती हैं, हम तीनों अपने अपने पतियों से कहती हैं कि आप तीनों को इनकी परीक्षा करनी होगी, इसकी परीक्षा करनी होगी। अगर वो उस परीक्षा में पास हुई तभी हम मानेंगे कि वो हमसे बड़ी पतिव्रता नारी है, अन्यथा नहीं। आज ऋषि अत्रि ध्यान में बैठे हैं, माता तुलसा पूजन कर रही हैं। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आपस में बात करते हैं। अब चलना पड़ेगा भाई, बीवियों को संभालना है। अगर नहीं उनके लिए कुछ तर्क ढूंढ के नहीं लाएंगे तो आज की रोटी नहीं मिलेगी, आज की रोटी
नहीं मिलेंगी। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर आजकल के पतियों को तो समझ जाना चाहिए कि रोटी कैसे मिलेगी, कैसे रहना है पत्नियों के साथ। ठीक है पति देव? कह रहे नहीं, मैं खुद बना लूंगा। आजकल पति खुद भी बना लेते हैं। जी माफी चाहूंगी गुरुजी। अब देखिए, तीनों कहते हैं ठीक है हम परीक्षा लेंगे। तीनों ने काशी के ब्राह्मण का रूप बनाया, काशी के ब्राह्मण का रूप बनाया, और माता के आश्रम में जब पहुंचे, वहां एक सेवक ने उनका स्वागत किया और कहा, हमने सुना है माता अनुसुईया के यहाँ कोई भी ब्राह्मण आए कभी भूखा नहीं जाता, कभी भूखा नहीं जाता। तो आप ऋषि को बुलाए, हम उनसे बात करना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे। तो सेवक कहते हैं, ब्राह्मण देव ऋषिवर ध्यान में है, माता तुलसा पूजन कर रही हैं, आप विराजिए, जल पीजिए, अभी माता जी को मैं लेकर आता हूँ। मैं माता अनुसुईया को मैं अभी लेकर आता हूँ। बैठे, जल पिया, और माता अनुसुईया जब अपनी तुलसा पूजा समाप्त करके आई, ब्राह्मणों को प्रणाम किया, और ब्राह्मणों ने कहा, देवी हमने सुना है तुम्हारे यहाँ से कोई कभी खाली हाथ नहीं जाता, भोजन किए बगैर नहीं जाता, हम भोजन करना चाहेंगे। तो माता ने कहा, स्वामी ऋषिवर आप बताएं मैं आपके लिए क्या पकाऊं, मैं आपके लिए क्या पकाऊं। तो क्या कहते हैं, आज ऋषि जब निकले थे, जब तीनों जन निकले थे घर से, तो उन्होंने कहा था, वो लोग तीनों जने जब भोलेनाथ ब्रह्मा जी और विष्णु जी निकले थे, तो उन्होंने कुछ पत्ते तोड़े थे, टहनियां तोड़ी थी और कंकड़ इकट्ठे किए थे, कंकड़ इकट्ठे किए थे। आज जब माता अनुसुईया ने कहा कि बताएं प्रभु मैं आपके लिए क्या बनाऊं, तो तीनों जन जो आज बन के आए हैं ऋषि, कहते हैं हम अपने साथ अपना भोजन रखते हैं, तुम्हें ये पका के लाना है। और उन्होंने अनुसुईया के आगे वो पत्थर किए, पत्ते किए और टहनियां की। माता अनुसुईया ने आदर स्वरूप वो ले लिया जो ब्राह्मणों ने उनको दिया। अब वो जब अपने रसोई घर में गई, वो रखा उसने, और हाथ जोड़े कि हे ठाकुर जी, मुझे नहीं पता कि आप क्या परीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जान गई कि ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। हे ठाकुर, हे मेरे गोपाल, आज तक तूने हमेशा मेरी लाज रखी है, आज भी ऋषियों ने कहा था, जो ब्राह्मण आए थे, अगर तुमने इस खाने में कुछ बदलाव किया तो हमारे श्राप की अधिकारी रहोगी, हमें यही भोजन चाहिए, इसी को तुम्हें पका के लाना है। तो वो ठाकुर जी को कहती है, हे ठाकुर जी जैसा भी है आप इसी से ऐसा भोजन बनाइए कि मैं ब्राह्मणों को प्रस्तुत कर सकूं। और ठाकुर जी तो उन्हीं के बीच में बैठे हैं, विष्णु जी तो उन्हीं के बीच में बैठे हैं, लेकिन प्रेम से भाव से माता अनुसुईया ने प्रार्थना की, तो वो जो कंकड़ रखे थे, पत्ते रखे थे, टहनियां रखी थी, वो साक्षात भोजन बन गया, साक्षात भोजन बन गया। वो भोजन उठा के लाई और कहती है, ब्राह्मण देवो मैं भोजन परोस दूं। कहते हैं, देवी हमारी एक शर्त है, हमारी एक शर्त है, हम आपके हाथों से ये भोजन जरूर करेंगे, लेकिन आपको हमारे समक्ष नग्न अवस्था में आके ये भोजन देना होगा, हमारे समक्ष नग्न अवस्था में आके ये भोजन हमें देना होगा। माता अनुसुईया कहती है, मुझे 2 पल का वक्त दीजिए, मुझे 2 पल का वक्त दीजिए। माता अनुसुईया उस स्थान पर आई जहाँ ऋषि अत्रि उनके पति ध्यान लगाए बैठे हैं, आके चरणों में नमन किया और पूरी बात बताई। तो ऋषि ने क्या कहा, देवी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जगत के पालक भी हैं,
जगत के रचयिता भी है, जगत के रचयिता भी है, वही हमें बनाने वाले हैं। और तुम्हारा सतीत्व ऐसा है जिसे कोई कभी सोचना, कोई छूना तो दूर, तुम्हारे सतीत्व के बारे में कोई कभी गलत सोच भी नहीं सकता। तो तुम परेशान मत हो, लेकिन हाँ मेरे इस कमंडल को लेती जाओ, मेरे इस कमंडल को लेती जाओ, आगे तुम समझदार हो, आगे तुम समझदार हो, ऐसा ऋषि ने कहा, ऋषि अत्रि ने। जब माता अनुसुईया आज ब्राह्मणों के आगे जब आई, ब्राह्मणों के आगे जब आई माता अनुसुईया, तो क्या किया माता अनुसुईया, देवी हमने जैसा कहा था वैसा कीजिए, आप फिर हमें भोजन परोसिए, हमें बहुत भूख लगी है। कहती है जी ऋषिवर। और उसने क्या किया, माता ने कमंडल में से जल लेकर उन पे छिड़क दिया। आज वो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे बालक बनके रुदन करने लगे, रो रहे हैं, रो रहे हैं। और माता देख के उनको आंखों में आंसू, कैसे आंसू, प्रेम वाले आंसू, प्रेम वाले आंसू। और तीनों बच्चों को गोदी में बिठा के दूध पिला रही है, तीनों बच्चों को दूध पिला रही है। और क्या किया, अब एक बच्चा सो गया तो पलना भी चाहिए, सेवक को कह के पलना मंगाया, पलना मंगाया। एक सो गया, दूसरा सो गया, तीसरा सो गया। ऋषि आए, ऋषि कहते हैं देवी कहाँ है बताइए ब्राह्मण। तो कहती है माता ये रहे, ये रहे। देखिए माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पलना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पलना, झूल रहे तीन देव बन करके ललना, झूल रहे तीन देव बन करके ललना। माता देवी माता ने डाल दिया पलना, माता देवी ने डाल दिया पलना, झूल रहे तीन देव बन करके ललना, झूल रहे तीन देव बन करके ललना। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, वाह वाह करके रोते हैं। और कौन है, विष्णु ब्रह्मा। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा और भोले को संकेत में रो के संकेत में बता रहे क्या किया, ये क्या हो गया, हम करने क्या आए थे, कहाँ सृष्टि के पालक रचयिता, और यहाँ वाह कर रहे हैं। देखिए विष्णु जी कह रहे हैं बालक की बातें प्रभु रुदन बचावे, ब्रह्मा और भोले को संकेत में बतावे। ले तो आए, लेने आए, ये यहाँ गली डालना, ये तो गली डालना, यहाँ झूल रहे तीन देव बन के ललना, यहाँ झूल रहे तीन देव बन के ललना। देखिए माता क्या कहती है, ये जो तीनों आए हैं ना, ये मुझे बड़ाई देने के लिए आए हैं। जो हमें मिलता है, हम कहे ना कि हमने किया है, ये मैंने किया है, तो उस कार्य का कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन जब हम हर कार्य का श्रेय ठाकुर जी को दे देंगे, तो वो कार्य देखिए अपनी प्रगति कैसे अपने आप करेगा, कैसे उस कार्य को भी यश मिलेंगे, कोई नहीं जानता, वो सब ईश्वर जानते हैं। तो क्या कह रही है कि ये जो प्रभु आए हैं ना, अपने पति को बता रही है कि ये मुझे यश देने आए हैं, मुझे यश देने आए हैं। आज अपनी सारी चतुराई भूल गए, सारी ब्रह्मा विष्णु महेश सारी चतुराई देख रहे, क्या समझा कि हम ऐसे ही हैं। और क्या कहते हैं, हम भारत की देवियां हैं, हम भारत की देवियां हैं, प्रभु ऐसी नहीं है। अब भूल जाओ अपनी चतुराई।
कोई तो गरुड़ पे बैठने वाले, कोई गरुड़ पे बैठने वाले, कोई सृष्टि के रचैया, कभी शेष नाग पे नाच करने वाले, और एक डमरू बजाने वाले, एक डमरू बजाने वाले। ऐसे फंसे तीनों देव। अब बेचारे पूछे हमारा क्या हो, क्या हो हमारा। बड़ी देर हो गई, रोते हैं। माता एक को दूध पिला के सुलाती है। अब शाम हो गई, तीनों देवियां बड़ी परेशान कि हमारे पति को हमने भेजा था, वो अभी तक क्यों नहीं आए। नारद जी एक बार में ही प्रस्तुत हो गए। नारद जी को इन बातों में बड़े मजे आते, मजे बड़े आते नारद जी को। एक आ कह रही बहन, और दूसरी बहन को जाके बताते, वो बहन ऐसा कह रही थी, तेरी बहन मेरे बारे में ना बताइए, मैंने ना बताया, तुमने बिल्कुल ना बताया बहन, सच कह रहा हूँ बहन, मैंने ना बताया। नारद जी को बड़े मजे आते, लेकिन क्योंकि वो देव ऋषि हैं, उनकी बात, हर बात में भी एक तथ्य छुपा होता है। हर उस तथ्य में एक ऐसी बात होती है जिससे सबका कल्याण होता है। वो कल्याण हित ही ऐसी बात करते हैं। बड़े प्रसन्न हैं। आज वो किसको यश देना चाहते हैं? माता अनुसुईया को, माता अनुसुईया को। जैसे ही तीनों देवियों ने कहा नारद जी कहते जी माता जी, हमारे देव कहाँ हैं? मुझे क्या पता, आपके घर में होंगे, मेरे घर में थोड़ी है। मैं तो बस नारायण नारायण कहते घूमता हूँ। नारद जी मजाक ना कीजिए। आज सुबह ऐसी बात हुई थी जब आपने बताया था, हम तीनों ने अपने अपने पतियों को कहा था कि जाके उसकी परीक्षा लो। नारद जी कहते हैं चलिए फिर चलते हैं, वहीं अपनी आंखों से देखते हैं कहाँ है आप तीनों के पति देव, तीनों के पति देव। अब जब आश्रम में पहुंची तो आवाज दे रही है, ब्रह्मा जी, ए जी, विष्णु जी, ओ जी, सुनते नहीं जी। भोलेनाथ कहाँ हो, भोलेनाथ कहाँ हो। तीन देवियां द्वार पे आई। नारद जी को कहती हैं कोई नजर ही नहीं आ रहा, क्या करूं। नारद जी को क्या कहती है, कोई नजर नहीं आ रही। तीनों देवियां दुखी होकर जब कुटिया पर पधारी, क्या कहती हैं, माता को कहती है, माता हमारे पति लौटा दीजिए। कहाँ है हमारे पति, आपके पास आए थे। तो कहती है क्या कहती है, तीन पुत्र तीन वधु आई आज मेरे अंगना। तीन पुत्र तीन वधु आज आई मेरे अंगना, झूल रहे तीन देव बन के, देखो झूल रहे तीन देव बन करके ललना। वो देख के हैरान हो जाती हैं, कहती है पहचान लो अपना अपना कौन है, पहचान लो। अब तीन देवियां कहें कैसे पहचानूं। तब माता अनुसुईया कहती है ध्यान रखना, आज तक मैंने कभी स्वप्न में भी किसी अन्य पुरुष के बारे में सोचा तक नहीं। ध्यान रखना, तुम तीनों देवियों से कह रही हो कि तुम्हारा स्पर्श किसी और के पति को ना हो जाए। तीनों अपने अपने पति उठा लो। अब वो तीनों घबरा गई, क्योंकि तीनों नहीं पहचानती कि तीनों बालकों में से हमारा पति कौन सा है। तीनों पति में से, हाँ तीनों बालकों में से मेरा पति कौन सा है। ना आज माँ सरस्वती को पता है, ना माँ पार्वती को, और ना माँ लक्ष्मी को। तीनों माता अनुसुईया के चरणों में गिर गई, हमें माफ कीजिए, आप ही सबसे बड़ी पतिव्रता हैं, हमारे पति लौटा दीजिए। और देखिए उन्होंने, माता अनुसुईया ने कहा नहीं, आप ही आदरणीय योग्य हैं। माता क्या कहती हैं, जो नम्र होता है ना, जो पेड़ होता है जिसपे फल लदे हुए होते हैं, हम पत्थर भी मारे तो पेड़ कभी कुछ नहीं कहता कि तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा। कहता है कभी पेड़? नहीं कहता ना। आज उसी प्रकार नम्रता से देखिए, माता इतनी बड़ी पतिव्रता नारी है, सतीत्व है उनमें, फिर भी वो कहती है नहीं देवियों, आप ही पूजनीय योग्य हो, मैं इस लायक नहीं हूँ। लीजिए,
आपके पति ले लीजिए। उनके ऊपर जल छिड़का, वापस वो ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए वापस से। बड़े प्रसन्न हुए तीनों देव, बहुत आशीर्वाद दिया। और क्या कहते हैं कि माता, क्योंकि आज हमें भी आपकी गोद में खेलकर बड़ा आनंद मिला। और माता कहती है मुझे बड़ा आनंद हुआ क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं थी। आज आप तीनों को दूध पिलाया, मेरा मातृत्व मुझे मिला। तो ऋषि समस्त जो तीनों आए थे ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्हें कहते हैं कि अब जो आगे आने वाला जो समय होगा कालांतर में, हम तीनों आपके घर पुत्र रूप में जन्म लेंगे, दत्तात्रेय के रूप में। किसके रूप में? दत्तात्रेय के रूप में। वहां पे दत्तात्रेय के रूप में विष्णु ने उनके घर में जन्म लिया। किसने? विष्णु जी ने। चंद्रमा उन्हीं का पुत्र है, चंद्रमा बने ब्रह्मा, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा ने जन्म लिया। और दुर्वासा के रूप में शिव ने जन्म लिया, दत्तात्रेय। ओ श्री बांके बिहारी लाल की जय। कितने कितने नाम है। ये सब कथाएं हमारे विश्वास को बढ़ाने वाले होते हैं, हमारे अंदर प्रेम को बढ़ाने वाले होते हैं। और उस वंदना को कि हम उसके चरणों को कभी भूले ना। हमें कुछ भी मिल जाए, चरणों को कभी भूले ना। नारायण धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, अब वो गैया भी चराने लगे हैं, कुछ सखा भी बन गए हैं। एक उनका सखा है बहुत पतला, बहुत पतला सा। हवा आती है ना तो वो टहनी पकड़ लेता है, हवा आती है तो टहनी पकड़ लेता है। तो कन्हैया कहते क्या हुआ मधुमंगल? कन्हैया बहुत तेज हवा है ना, उड़ गया तो क्या होगा? कन्हैया अरे तू कुछ खाता क्यों नहीं? कन्हैया कहाँ से माता खिलाए, सारा माखन तो कंस के राज्य में चला जाता है, मथुरा में चला जाता है। कन्हैया को बड़ा दुख हुआ कि मेरे सखा, मेरे ग्वाल, और उनको पेट भर माखन भी नहीं मिलता, पेट भर भोजन भी नहीं मिलता। ये उन ग्वालों से तात्पर्य हम सब से है। अगर हम भूखे होंगे ना तो कन्हैया ऐसे ही उदास हो जाएगा कि मेरे भक्तों ने, मेरे बच्चों ने अभी तक भोजन नहीं किया, भोजन नहीं किया, उदास हो गया। वो कहता है आज के बाद इस पूरे गोकुल का मक्खन नहीं जाएगा, इस पूरे यहाँ का मक्खन आगे नहीं जाएगा, कंस के राज्य में नहीं जाएगा। अब ये कैसे होगा? ये तो संभव ही नहीं है। कहता है हम करेंगे, कन्हैया कहता है हम करेंगे। अब मैं तुझे मक्खन खिलाऊंगा मधुमंगल, तेरे साथ साथ सारे दोस्तों को, कहता है सारे गोपालों को, सब गोपालों को मैं कल से मक्खन खिलाऊंगा। कहते हैं सब गोपाल, कन्हैया माँ मारेगी तेरी, सारा माखन खत्म हो जाएगा। कहते हैं अपने घर से कौन कह रहे हैं, अपने घर से कौन कह रहे हैं कि हम माखन खाएंगे? हम बाहर से खाएंगे, बाहर के माखन में बड़ा मजा होता है। तो एक कहता है चोरी करेंगे, चोरी थोड़ी करेंगे, हमारा ही तो माखन है, हमारा ही तो माखन है, तो चोरी का हुई? कोई कहीं गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहीं गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। आगे की कथा को यहीं से चलाएंगे, देखेंगे किस प्रकार कल से बाहर का मक्खन कैसे शुरू किया हमारे कन्हैया ने खाना।
ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह दुख हरनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती, मधुर बोल जलपंथ बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जलपंथ बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम रही, घनश्याम रही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। हे ठाकुर जी, हे गोपाल, हे नंदलाल, हे कन्हैया, हे श्री हरि, आपके अनेकों नाम हैं। हम आपको किसी भी नाम से पुकारे प्रभु, हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए, हमारी वंदना स्वीकार कीजिए प्रभु। हमें नहीं पता कैसे तेरी वंदना, कैसे तेरी स्तुति की जाए, कैसे तेरा सिमरन किया जाए प्रभु। जैसे भी बोल है हे नारायण, उसे स्वीकार कर और हमारी समस्त गलतियों के लिए क्षमा कर अपने चरणों में ले प्रभु। जितने लोग, जितने जन भी आए हैं, जितने जन भी सुन रहे हैं, सबका कल्याण कर, सबको अपने चरणों में ले। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। आप सबको हृदय से नमन। जी आज व्रत है जी। अखबार फटे में अखबार आज छोटे छोटे ले बड़े भी होते, बड़े बड़े बड़ा बड़ा छोटा नहीं। सबसे पहले आप बड़े जन आशीर्वाद हमारे तो मन यहाँ बहुत लगते हैं, पर जो है तो हम तो यहाँ का बाकी है नहीं।
बच्चे सबके साथ आई हैं। आज वहाँ है मॉडल टाउन में करवा चौथ का पूजा। अच्छा अब वो बुला रही है, अब वहाँ चले जाते हैं। कभी मुक्ति आश्रम, ऐसे ऐसे चारों तरफ घूमते घूमते सुन नहीं पाते हैं। ये केले बांट दीजिए बगीचे, आप थोड़ी सी मिश्री बांट दीजिए प्लीज। होता है तो गाँव में भागवत अखबार लो ना बगीचे। क्या भी जाते हो अभी देती हूँ। बदला अखबार दूँ? थोड़ा लोग हैं। यहाँ कहाँ रहते हो आप? बताओ करूँ क्या? यहाँ पास में ही रहते हो ना कहीं? यही रहते, दुकान है ना संतोष के, अच्छा उसके पीछे उसी में है, उन्हीं का है सब। अच्छा आज यहाँ बहुत व्रत रखते हैं। अरे जी आप दोनों भी ले लीजिए। केला मिल गया? हाँ, हाँ। जी मिश्री भी हो गई ना? हाँ हाँ हाँ। जी आप दोनों भी ले लीजिए प्रसाद। जी। अखबार लीजिए। सबको राम राम। हाँ जी नमस्कार नमस्कार। राजा नमस्कार। हाँ नमस्कार सबको नमस्कार। पानी दो आपको। पानी लेंगे आप लोग? आप लेंगे पानी? बच्ची हो, पुत्रवती हो, आशीर्वाद दीजिए। सदा सोने फूले फुलाना। आज तो बस बड़ों का कथा आशीर्वाद चाहिए। जी क्या करें, कथा तो हमारे तो यहाँ वहाँ हो जाए। नहीं अब वो तो दोपहर को लेंगे। हाँ 4 बजे के बाद। हाँ जी। अच्छा जी राम राम। हाँ बाबू जी नमस्कार। हम तो आ जाते हैं मॉडल टाउन। अच्छा अच्छा। वहाँ बहू करते हैं ना, जी 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 तो बुलाई है जो जी, गुरु है, जी नानी को आना जरूरी। जी 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 वहाँ जाए, फिर कल आएंगी लड़की के साथ। जी जी। ये सब होता। हम तो यहाँ का बाकी है नहीं, जैसे रोज आप भी यहीं रह जाओ, हमारी माता जी हमारे पास आ जाएंगी। क्या करें? जब आप वहाँ, यहाँ भी बच्चे आपके, वहाँ भी यहाँ बच्चे। भी सब मेरा बच्चे मन सारा कर बच्चे रहा हम है। तो आते जाते रहते हैं। जी, जी। लेकिन सारा बच्चा तो हमारे बस दीदी आप है। जहाँ भी रहे हमारे ऊपर आशीर्वाद एक ही बना है के गाँव। रखे बस। जी जी। लेकिन जाना पड़ता है, क्या करें। हो गया जी। घर तो भी है। अच्छा ये गिलास मेरे को दे दीजिए, बाहर जीने पे रख दूंगी मैं। लाइए मेरे को दे दीजिए अंकल जी, मैं रख देती हूँ। लाइए। मैं रखूंगा। अच्छा ले लिया ना आप दोनों ने प्रसाद ले लिया। लेकिन हम घर में जाना होगा, नहीं करते देना होगा। एक मिनट रुकिए। कैसे आप दोनों? ठीक है। पहले ही कुआं आता था ना बहन जी, तो शौक के ऊपर वो रंग बिरंगे वो लगा हाँ, है ना। अब वो सब चीजें बंद हो गई। मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत कम मिलते बचपन में खाया होगा आपने वो। हैं। हाँ क्या कहते हैं तुमसे, सौंफ? सौंफ ही तो बोलते हाँ हैं, सौंफ। मीठी सौंफ बोलते हैं। स्कूलों के बाहर ज्यादा मिलते थे वो। तुम देखो थोड़ा देखो जो कैसे आप दोनों? आज फोन बंद करना भूल गई, देखा ही नहीं उसको।